1947 से 1964 तक नेहरू के प्रीमियर के दौरान गांधी को एक प्रमुख सहायक माना जाता था और उनकी कई विदेश यात्राओं में उनके साथ जाते थे। 1959 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। 1964 में उनके पिता की मृत्यु के बाद उन्हें राज्यसभा उच्च सदन के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया और सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल की सदस्य बनी। 1966 की शुरुआत में शास्त्री की मृत्यु के बाद हुए कांग्रेस पार्टी के संसदीय नेतृत्व के चुनाव में उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी मोरारजी देसाई को नेता बनने के लिए हरा दिया और इस तरह शास्त्री की मृत्यु के बाद भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उनका स्थान लिया। प्रधानमंत्री के रूप में गांधी को उनकी राजनीतिक कट्टरता और सत्ता के अभूतपूर्व केंद्रीकरण के लिए जाना जाता था। वो पूर्वी पाकिस्तान में स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता के युद्ध के समर्थन में पाकिस्तान के साथ युद्ध में चली गईं, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय जीत और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। साथ ही साथ भारत का प्रभाव उस बिंदु तक बढ़ गया जहां वो दक्षिण की एकमात्र क्षेत्रीय शक्ति बन गई। एशिया अलगाववादी प्रवृत्तियों का हवाला देते हुए और क्रांति के आह्वान के जवाब में गांधी ने 1975 से 1977 तक आपातकाल की स्थिति की स्थापना की, जहां बुनियादी नागरिक स्वतंत्रता को निलंबित कर दिया गया और प्रेस को सेंसर कर दिया गया। आपातकाल के दौरान व्यापक अत्याचार किए गए। 1980 में वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के बाद सत्ता में लौटी। ऑपरेशन ब्लू स्टार में गांधी द्वारा स्वर्ण मंदिर में सैन्य कार्रवाई का आदेश दिए जाने के बाद उनके अपने अंगरक्षकों और सिख राष्ट्रवादियों ने 31 अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या कर दी।